ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया, राघव जी तुम्हें ऐसा किसने। ऐसा मेरे सरकार का स्वभाव है। और महाराज हम तो ये कहेंगे कि राम जी की कृपा को प्राप्त करने के बाद, अच्छा मैं अपने मन को कहता हूं, अपने मन को समझाता हूं। एक भक्त ऐसा कहता है, गहुरे हरि के पद पंकज तू परिपूर्ण सिखावन है, यहुरे जग झूठो है देखो। भगवान शंकर कहते हैं, उमा कहा मैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, जग झूठो है देखो चितय परिणाम, साचो जो है सोई कहुरे, कहुरे कहुरे न कहूं पर द्रोह की बात, रघुवीर निरंजन को गहुरे, गहुरे मन तो से करो विनती, साचो जो है सो कहूरे, कहूरे गहुरे हरि के। जाके भजन करो, अच्छा भिक्षा मांगो, पूजा पाठ करो, अच्छा हमारे चक्कर में ना पड़ो महाराज, अच्छा नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाने दो। अब ऐसे का बात बिगड़ी, बात जब इतनी बात बिगड़ गई है अब क्या बिगड़ेगी? बात आगे बढ़ जाएगी, बढ़ जाने दो, बात और आगे आ जाएगी, और आ जाने दो, हाथापाई में आ जाएगी। देख लो हाथापाई से डराते हैं क्या? है? हमारा काम है हाथापाई। कल समाचार पत्रों में निकलेगा, क्या निकलेगा? लक्ष्मण के क्रोध के आगे परशुराम स्वाहा। देख लो ये नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि परशुराम ने लक्ष्मण को बचिया पूजाओं कर दिया, ये निकलेगा। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, घट जाने दो। अनुकूल मेरे घर चलोगे तो शायद तुम्हें हम छोड़ देंगे, नहीं तो प्रतिकूल बोलोगे कर बाबा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। हम तुम्हारी वीरता की भंवर धारा मोड़ देंगे, और ज्यादा करोगे बेटा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। उठा लिया है, उठा ले, और चढ़ा भी लिया है। चढ़ा ले। जिस समय चढ़ा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा? सभा से भाग जाओगे। जब हम ये धनुष उठावेंगे पड़ोगे व्यर्थ चक्कर में, धनुष कर सर उठा लेंगे। रघुवंश अक्खड़ है, बाबा भी फक्कड़ है। चौक कह रहे हो, अभी मार थोड़ी रहे हैं, चौक थोड़ी अक्खड़ है। नहीं ये नेक रख सकते, चंद्रतन लज्जा विषम काल खा लेंगे। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, अकड़ते ही क्यों जाते हो? जगत के वीर सिंहों को फरसा दिखाते हो। माला ललकार कर सात बाहु अर्जुन को तो मस्तक उतारा, अहंकारी छत्रधारी का किन्हीं स्थापना, सुरंग डंक दे के भूमि तो फैला पताका, इस बाल ब्रह्मचारी का ये पापों की बंदी देख वसुधा उठी थी रोए, मानो राजोदय हुआ भूख गया। अभी बताता, अभी जताता, फिर ना कभी बताऊंगा मैं। बन जाऊंगा, कल तुम्हारा गीत लेके गाऊंगा। नाचेगी रटचंडी छम छम, मैं उग्र रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों
में चट्टानों की कमी नहीं है बाबा। पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा, मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागोगे। तुम हमका उठा लो, यही बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं कि पटक पटक कर मारूंगा, इसलिए बेटा छात्र वंश नासू और विनाशु राठौर को इन चौहानन की संता बहाऊंगा। कहते चंद्रवंशी सूर्यवंशी तुम्हारी रक्षा करे और उनको काट मुंड चोरा बनाऊंगा। कीट मुकुटमा ढेर ढाले हो धनुष्मान सारी शान से की क्षण में मिटाऊंगा। ये ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम न कहो। हो मुनिनाथ समझ जाओ कहने से खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से से आए हो सभा माही जौन अभिमान तौन क्षण में मिटाऊंगा। धन के सरासन धनुष्मान कोप करी शत्रु के शोणित की साता भाऊंगा। यति ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल ना खाऊं। तो सत्य नंदन पर यह दुख खंडन में चली है भगुनंदन को भरसा बनता है तो यह न दिखाए गुरु बाबा समेत यहाँ मचखेर संगन में समर भयंका है। और माता सुमित्रा की गोदी करो खाली आज और जय महेंद्राचल निर्डंका है। महाराज माता सुमित्रा की गोदी खाली नहीं हो सकती। इस संसार में माता वही धन है जिस माता के लक्ष्मण जैसा पुत्र हो। हाँ आचार्य कहते हैं पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भगत जास सुत। इस संसार में वही माता धन्य है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो। लक्ष्मण जैसा पुत्र पाकर के मेरी माता की कोख भी धन्य है। परशुराम जैसा पुत्र पाके माता वो अमर रही है। एहो मीनाथ मोई सेखी दिखाओ नहीं तो सारी शान सेखी में धूल में मिलाऊंगा। चल कूद मोही जो ये फरसा दिखाए रहे फरसा को छीन आज नदी में बहाऊंगा। मारते हो नींग जो वीरता की बार बार तुम्हें बता आज मैं धूल में मिलाऊंगा। ऐसी न करो तो सभा में पुकार कहो त्याग लखन लाल कल तेरी छत्रभूमि छाड़े किसवार वीरों को मनाता मैं काल का चवेना था। छीन छीन वस्ता मैंने ब्राह्मणों को दी नहीं दान जिसके समक्ष कभी उत्तर न देना था। और भेद बालक विचार छोड़ता हूँ नहीं तो रहते कुठार में सुनता ना ठेना था। जानते नहीं हो बेटा और जरूरी था जान लेना और कैसे प्राण बचे थे पिता दशरथ से पूछ लेना। सुनो ऋषिनाथ अब बात ज्यादा बिगड़ जाएगी इसलिए कि सब कुछ करो लेकिन हमारे पिताजी तक ना जाओ। अच्छा हाँ ये गलत बात है। गलत बात मम क्रोध को उपजाओ नहीं। सुनो ऋषिराज मेरे क्रोध को उपजाओ नहीं नहीं तो महाप्रलय में बचाऊंगा। लाला खेकर ज्योति नोखों के आप पल में बचाऊंगा। आज सांसाएं तीर चले सारे मंडल माही ऐसी महाप्रलय में बचाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। जब तक तुमको अनुप्रास का चमन प्रास नहीं खिलाया जाएगा बेटा तब तक इनकी बुद्धि का विकास होने वाला नहीं है। तो जानकी जनाई जान जाओगे जागेश्वर जानकी खैर नहीं बस रुके आ जाते हैं। जब पठाऊंगा देख लो देह में दमक रही दावा नल दशरथ के दिल को दुख दारुण पहुंचाऊंगा। ऐसी ना करो तो सभा में पुकार कहो अस्त्र शस्त्र छोड़ परशुराम ना कहाऊंगा। महाराज आप रुकन हो जाते हैं हम रोका देते हैं कि ब्राह्मण देवता हो बचे रहो जीवित बने रहो धरती में हमारे चक्कर में तुम निपट न जाओ। मेरा जीवन दर्शन कैसा है संभाले। मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर मैं कर्मवीर हूँ मैं कर्मवीर हूँ कर्म धरा पर ये आया कर्म विधान लिए मैं आया कर्म विधान लिए और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पानी किए हम सूलों से घिरे पंथ पर। इस संसार में हमने देखा है कि लोग फूलों के पंथ पर तो चलना चाहते हैं लेकिन सूलों के पंथ पर कोई नहीं चलना चाहता। फूलों में सब चलना चाहते हैं लेकिन कांटों में चलने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। जबकि हमारा मानना तो ऐसा है कि जीवन वह है जो दुख के बदले में मुस्कुराता है।
जीवन वह है जो दुख के बदले में मुस्काता है। यौवन वह है जो कंटक में पथ पर भी बढ़ता जाता है। सूर वही जो समरांगण में भरे भाव तूफानी, और वीर वही जो भेंट चढ़ा दे चढ़ती हुई जवानी। कवि वो हैं, कवि वो हैं जो निज रचना पर मानव जन को आंदोलित कर दें, मानव के हृदयांगण में अगणित भावों को भर दें। बीत जात वह रैन पुरानी, क्योंकि दिवस नया अब आता है। जीवन वह है जो दुख के बदले में। हम सूलों से घिरे पंथ पर यह हंस कर चलने वाले हम, प्रज्वलित धधकती ज्वाला में, प्रज्वलित धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले। हुंकारों से फटते पहाड़, हुंकारों से फटते पहाड़, चट्टान चूर करने वाले, चट्टान चूर करने वाले। अरिदल के धैर्य धसक जाते हैं जब पड़ जाते रण के पाले। कबिलाल सुमित्रा का कुमार, ये ललकार रहा, ललकार रहा, ललकार रहा, यह ललकार रहा धनुबान लिए। मैं कर्म वीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्मो विधान लिए। बेटा, हर एक व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। तुम्हारा मार्ग अलग है, वो हमारा मार्ग अलग है। ये क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, ये वीर वेश मेरा परिचय। मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, कर सकता जगती छार छार। मैं डमरू की वह प्रलय ध्वनि जिसमें बजता भीषण संहार। मैं दुर्गा का उन्मत्त हाथ और जलती मरघट का धुआंधार। मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर। पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ हूँ विष पी कर। नर से नारायण परशुराम बन गया न कछु इनमें संशय। ये क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, ये वीर वेश मेरा परिचय। परशुराम जी कहते हैं कि क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, वीर वेश मेरा परिचय। अच्छा, क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, तो मेरा मानना है कि इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। आचार्य कहते हैं काम क्रोधो मद लोभो सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जहि। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं। और मेरा मानना ऐसा है कि जिस समय परशुराम जी अपने जीवन से क्रोध को समाप्त कर देंगे, क्रोध को हटा देंगे, तो फिर परशुराम जी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि धनुष किसने तोड़ा है। वो धनुष तोड़ने वाला आकर के कह देगा कि धनुष मैंने तोड़ा है। लेकिन ये कहलाने के लिए क्रोध हटाना पड़ेगा। ये क्रोध अच्छा नहीं है। महाराज, मैं आशावादी मानव हूं, मैं आशावादी मानव हूं, मैं आशावादी मानव हूं। हो सकता कभी निराश नहीं, हो सकता कभी निराश नहीं। और जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। ये जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का परवाह नहीं, वाह नहीं। अगणित बाधाएं। और यही बात मैं अपनी नवयुवक समाज से कहना चाहूंगा। ऐसे ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं कि वर्तमान का नवयुवक इतना छोटी बुद्धि का होता जा रहा है कि पता चला कि अगर बेरोजगार है
तो उस बेरोजगारी के कारण वो कोई कोई युवक आत्महत्या कर लेते हैं। अभी कल ही एक समाचार हमको मिला, सुन करके बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्योंकि अगर जीवन में आप समस्याओं से घबरा गए तो फिर जीवन आपका बेकार है। जीवन है, संघर्ष करिए, संघर्ष का नाम ही जीवन है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो विश्वास रखिए कि एक न एक दिन सफलता मिलेगी। लेकिन संघर्ष की आवश्यकता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। परवाह नहीं अगणित बाधाएं, अरे आती है तो आने दो, ये आती है तो आने दो। और महानाश की तिमिर घटाएं, ये महानाश की तिमिर घटाएं, छाती है तो छाने दो। उसको चिंता है किसकी, उसको चिंता है किसकी, जो अपने पथ का है रखवाला, जो अपने पथ का तूफान प्रलय झंझावों में, तूफान प्रलय झंझावों में वो कभी न झुकने वाला। मैं अविरल पथकारा ही हूँ, मैं अविरल पथकारा ही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की, मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास है, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका तो बतलाओ कारण। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, फिर मिलो पथिक अज्ञातों से, जो फूलों की सैया तज कर ये पथ कांटों का अपनाता है। इस धरती पर वह मानव ही नर से नारायण बन जाता है, जिसके हृदय में लोभ नहीं, ये काम क्रोध मद मोह नहीं, पर धन को जो विष समझे, पर नारी है जिसकी माता। महाराज, इस संसार में सभी के विचार अलग होते हैं, सभी के व्यवहार अलग होते हैं, सभी के संसार अलग होते हैं। मेरा पंथ, मेरा रास्ता सदैव से कठिन रहा है, सदैव से। वन से चले, जिस अवस्था में बालक खेल खेलते हैं, उस अवस्था में हमने अपने हाथों का खिलौना धनुष और बाण को बनाया। जिस अवस्था में कोई अपनी रक्षा नहीं कर पाता, उस अवस्था में हमने मुनियों की ऋषियों की रक्षा की है। उस अवस्था में हमने यज्ञों को करवाया है। मेरा जीवन, मेरे जीने का रास्ता, मेरे जीने का पंथ कभी सरल नहीं रहा। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से, ये प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। क्यों? क्योंकि मैं चला जहां जब जिस पथ पर। अगर हमने यात्रा शुरू की है तो हमने फिर ये नहीं देखा कि ये मार्ग कहां खत्म होगा, इस मार्ग में परिणाम क्या मिलेगा ना। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा और ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और ग्रीष्म ऋतु, शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से नराग। जीवन में सुख आ जाए, जीवन में सुख आ जाए कोई प्रसन्नता नहीं, जीवन में दुख आ जाए कोई कष्ट नहीं।
सुख से न रागो। और हमारा मानना ऐसा है कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए। गांव गांव में लीलाएं होती हैं, लीलाओं आप देखते तो हैं, लेकिन देख करके आप सीखते क्या है? इस गांव में मुझे लगता है बहुत बहुत पहले से ये भगवान का चरित्र होता है, इसलिए कि आज से वही 12-13 वर्ष पूर्व तो मैं यहाँ आया था जब मेरा बहुत बाल्यकाल था जी। तब ये बिल्कुल कुछ भी बदला नहीं है, अब भी ये घर उसी तरह है। जब हम तब आए थे तब भी इतने छोटा दरवाजा था, आज आए तब भी इतना है। तो इस गांव में इतने वर्षों से लीला हो रही है। अगर आप लोग ये संकल्प ले लें कि हमको हर वर्ष लीला से एक अच्छी बात लेनी है, आप ये संकल्प ले लीजिए कि हर वर्ष हमको लीला देखनी है और लीला से कोई ना कोई एक गुण लेना है हमको, तो मेरा विश्वास मानिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लीला बहुत कुछ देती, बहुत कुछ मिलता है लीला से। सुख से न रागो, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। प्रकृति के प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। देखिए, ये जीव की यात्रा अनवरत कई जन्मों से चल रही है, लेकिन जीव अपने उस गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहा। जब ये परमात्मा के यहां से आया था तो परमात्मा से इसने वादा किया था, मैं संसार में जाऊंगा तो आपका इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि संसार में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन संसार में आया तो माया ने ऐसा घेरा कि माया में ही फंसकर रह गया। जिस प्रकार आकाश से जल की बूंद गिरती है बंधु, तो जब ऊपर से आती है कितनी स्वच्छ होती है, कितनी सुंदर होती है, लेकिन जैसे ही धरती में आती है मटमैली हो जाती है। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। संसार में जीव आया, माया ने ऐसा घेरा कि ये माया में ही फंसकर एक परमात्मा को भूल गया। तभी कवि ने कहा, चलते चलते ये श्रमित हो गया, फिर भी पथ की था नहीं, और राही पहुंचा उस मंजिल में जिसके आगे राह नहीं। जब राह नहीं थी, कवि को कहना पड़ा कि कौन नदी गंगा बन जावे, ये सागर को मालूम नहीं। लेकिन नदियां बहुत हैं, नदियां बहुत हैं। यमुना नदी है, लेकिन यमुना का नाम कहां तक? प्रयागराज तक। जैसे ही यमुना प्रयागराज में गंगा में मिल गई, तैसे गंगा हो गई। लेकिन गंगा ही एक ऐसी नदी है जो समुद्र में भी मिलने के बाद अपने नाम को आगे रखती है। हम ये नहीं कहते सागर गंगा, हम कहते हैं गंगा। तो कवि ने कहा, कौन नदी ये गंगा बन जावे, ये सागर को मालूम नहीं, और कौन बूंद ये मोती बन जावे, ये मेघों को मालूम नहीं। तो किस भी दधीच का दान विश्व में ये अमृत का वरदान बन गया, और शिल्प कलाकारों के द्वारा वो पत्थर का सम्मान बढ़ गया। एक बार एक शिल्पकार चला जा रहा था, उसने देखा मार्ग में एक पत्थर पड़ा है। उसने उस पत्थर को उठाया और अपने भवन में ले आया। उस शिल्पकार ने उस पत्थर में भगवान शंकर की प्रतिमा का निर्माण कर दिया। जिस पत्थर पर कभी लोग उच्छिष्ट पदार्थ डालते थे, आज उसमें दूध की धाराएं चलने लगी। कवि ने ये दृश्य देखा, कवि कहने के लिए उत्सुक हो गया कि कौन शिला ये शंकर बन जावे, ये शिखरों को मालूम नहीं, और कौन बूंद ये मोती बन जावे,
ये मेघों को मालूम नहीं। संसार का नियम है बेटा, यही नियम है। चलिए महाराज, आपने संसार का नियम बनाया है, बताया है, सुनकर के अच्छा लगा। एक रचना में प्रस्तुत करता और आशा है कि सबको अच्छी जरूर लगेंगी। मैं हिमशैल हूँ, हाँ मैं हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ, पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, मैं हिमशैल। बहुत लोग विचार करते होंगे कि हिम का अर्थ है पिघलना। भाई अगर बर्फ का पर्वत है तो पिघलेगा जरूर, अगर ज्वालामुखी है तो जलेगी जरूर। लेकिन एक कवि की कल्पना है, इसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार से अलंकृत ये रचना है। हाँ मैं हिमशैल हूँ, थोड़ी और बनाइए। मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ। स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, मैं हिमशैल हूँ। सिद्धू भैया कभी हमारे कोई जोड़ नहीं है भाई। हाँ भारा स्वच्छ जल, हाँ भारा भारा स्वच्छ जल, पर कुआं में नहीं हूं। सुलगता सुलगता सुलगता, सु माने सुंदर, सुंदर लगता ना, सुलगता तो हूं पर धुआं में नहीं, हाँ धुआं में नहीं, हाँ धुआं। घरांगे बढ़ा, हाँ करांगे बढ़ा, मैं करांगे बढ़ा तो फिर मुड़ता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं, हाँ स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं, मैं हिमशैल हूं, हाँ मैं हिमशैल। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा मैं हिमशैल हूँ। हिम माने बर्फ का पहाड़, क्योंकि हिमशैल में भी जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो भी उसको पिघलना। यदि हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा, तभी ज्ञान गंगा ये धरा पर बहेगी। प्रबल ज्वाल हो, यदि प्रबल ज्वाल हो तो फिर जलना पड़ेगा, तभी ज्ञान ज्योति धरा पर जलेगी। सरोवर बने तो भी घटना पड़ेगा, यदि हिमशैल हो तो पिघलना पड़ेगा। हिमशैल को भी पिघलना नहीं पड़ेगा, बर्फ को भी पिघलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे सरकार का प्रभाव ऐसा है, जो चेतन कहाँ जड़ करे। राम जी का ऐसा प्रभाव है, जो चेतन कहाँ जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। राम जी का सेवक हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ। सदा दूसरों से सदा सदा दूसरों से। व्यास जी भी हमारे बड़ी सुंदर, जितनी दिव्य वाणी है उतने दिव्य वादन भी है।
सदा दूसरों से गया मैं छला। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं भी जीव हूं, कोई ना कोई कमी मुझ में भी है। सदा दूसरों से गया मैं छला हूं, भला तो नहीं पर बुरों से भला, बुरों से भला, बुरों से भला तो नहीं पर बुरों से भला, बुरों से। कभी बात कह के, कभी बात कह के, हाँ कभी बात कह के मैं बदलता नहीं हूं, मैं बदलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं, हाँ स्वयं ज्वाल हूं, किंतु जलता नहीं हूं मैं हिमशैल। परिपूर्ण पूरी तो पर स्वयं में कमी हूं। नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूं, हमें नहीं स्वर्ग का देव मैं आदमी हूं। बनाता बहुत मैं, बनाता बहुत, हाँ बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूं। बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं मैं, स्वयं ज्वाल हूं, किंतु जलता नहीं हूं मैं हिमशैल हूं, पर पिघलता नहीं हूं। स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं मैं। व्यास जी अब आइए आपके निर्देश के द्वारा यात्रा आगे प्रारंभ करते हैं। ठप्पल नहीं आ कहबू लखन मुंशी ने तुम्हारा को नहीं जान, विदित संसारा को नहीं जान। शील तुम्हारा, आपका शील, स्वभाव, प्रभाव को नहीं जान, कौन नहीं जानता? अरे कौन नहीं जानता परशुराम जी के प्रभाव को? कौन नहीं जानता कि इनके द्वारा कैसे कैसे कार्य किए गए? माता पिता ही उड़न भैनी के, गुरु ऋणु रहा सोच बड़ी जी के, गुरु ऋण। माँ, इस शब्द पर जब मैं विचार करता हूं तो सोचने लगता हूं कि क्या है माँ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि माँ किसे कहते हैं